गांव के लोग भी परेशान नहीं, देखिए जिनका अगल बगल घर है वो लोग भी परेशान नहीं रहेगा। ये है हमारा गांव, ये है हमारा गांव का विकास। नाली आप लोग देख रहे हैं कितना तेज फ्लो कर रहा है, नाली के ऊपर से पानी फ्लो कर रहा है। हमारे ग्राम प्रधान एक्टिव हैं चुनाव लड़ने के लिए, बट विकास कुछ हुआ ही नहीं है। बस इसी के आधार पर वो लोग वोट मांगेंगे। अब पता नहीं पानी कहाँ जाएगा, आगे तक पानी में बंद है। इतना लोग बिना बेफिक्र बिना डरे हुए हैं कि लोग नाली बंद कर रहे हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज मैं अपने गांव के नाली के विकास के बारे में देखना चाहूँगा। कितना लोग बस बोलते हैं कि नाली का विकास इतना हुआ, लेकिन कुछ नहीं विकास हुआ है। आज मैं अब दिखाऊंगा कि मेरे घर के बगल में हमारी नाली कितनी तेजी से फ्लो कर रही है। ये है हमारा गांव का विकास। नाली आप लोग देख रहे हैं कितना तेज फ्लो कर रहा है, नाली के ऊपर से पानी फ्लो कर रहा है। हमारे ग्राम प्रधान एक्टिव हैं चुनाव लड़ने के लिए, बट विकास कुछ हुआ ही नहीं है। बस इसी के आधार पर वो लोग वोट मांगेंगे। अब पता नहीं पानी कहाँ जाएगा, आगे तक पानी में बंद है। इतना लोग बिना बेफिक्र बिना डरे हुए हैं कि लोग नाली बंद कर रहे हैं। गवर्नमेंट काम में बाधा डालते हैं, लेकिन गांव का प्रधान कुछ नहीं बोलता है। बस उसको वोट चाहिए और वोट ना बिगड़े इसके लिए वो किसी पे हस्तक्षेप नहीं करता है। कोई नाली बंद करे चाहे ना बंद करे, वो ग्राम प्रधान कुछ नहीं बोलेगा। अब विकास हो चाहे ना हो, उससे कोई उसका मतलब नहीं है। आप लोग ये देख रहे हैं कितना ऊपर से फ्लो कराया। अच्छा ये बताइए आप लोग कि इससे पानी जो भर जाएगा तो कितना रोग फैलेगा, लोग आवाजाही रुक जाएगा, लोग कैसे अपने घर में जाएंगे बताओ। यहाँ पर जाना पड़ेगा, इस घर में तो लोग कैसे जाएंगे, पानी के हेल अंदर से जाएंगे, बच्चे कैसे जाएंगे। लेकिन ग्राम प्रधान को दिखाई नहीं देगा, भाड़ में जाए विकास। लेकिन इस बार बहुत मजबूती से लड़ रहा है, वो भी पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं। देख रहे हैं, देख लीजिए भैया, यही विकास है। जब हमारा गांव ही सुरक्षित नहीं है तो देश कहाँ से हम लोग सुरक्षित देख पाएंगे, यही मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पहले गांव तो सुरक्षित रहे। गांव तो एक छोटा सा हम लोग गांव है, वो नहीं सुरक्षित है तो हमारा देश कहाँ सुरक्षित रहेगा। देख लीजिए इतना तेज फ्लो कर रहा है पानी, नाली के ऊपर से कर रहा है। यहाँ पर देखिए इतना तेज फ्लो कर रहा है पानी, जैसा लग रहा है कि नदी बह रही है। गांव के लोग भी परेशान नहीं, देखिए जिनका अगल बगल घर है वो लोग भी परेशान नहीं रहेगा। हमारा ग्राम प्रधान कहाँ सोचा, ऊपर वाले ही सब ऐसे बैठे हुए हैं तो कहाँ से विकास होगा। डिजिटल इंडिया बनाने का बात चल रहा है, लेकिन डिजिटल इंडिया कभी ज़िंदगी में बनेगा नहीं। जब इसी तरह विकास चलेगा तो कहाँ से होएगा। आगे चल के कोई नाली बंद कर दे रहा है। आप लोग के जैसे ये नाली देख रही है ना, ये नाली दिख रहा है ना, ऐसी नाली को देखकर लोग मतलब कई उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। एक जो पहले प्रधान था वो बोल रहा था कि इस बार होगा नाली का मुद्दा होगा, मैं नाली के मुद्दे से लड़ूंगा, लेकिन 10 साल से है कुछ नहीं कर पाया। आप लोग देख रहे हैं कि नाली कितना तेज फ्लो कर रहा है और चलने लायक नहीं है। ये सोचो कि हम अब रास्ते से उस घर जाऊँ, बताइए कैसे जाऊँगा। अगर जाऊँगा तो वो कीचड़ लग जाए पैर में, फिर अंदर जाऊँगा। काम है नाली के विकास के बारे में दिखाना। बस लोग प्रधान बोलेंगे कि नाली का विकास हुआ है, लेकिन वोट बैंक ऐसी बुरी आदत बन चुकी है कि जैसे कि आगे हमारे ये नाली जो बह रही है, आगे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, वहाँ आगे तक नाली बंद हो गया है। आगे नाली लोग बंद कर दे रहे हैं। सोचो कि प्रशासन का कुछ डर नहीं है, क्या करेंगे लोग। प्रशासन का 1% डर नहीं है, गवर्नमेंट से लोग डर ही नहीं रहे हैं। जब मन तब नाली बंद कर रहे हैं। बताइए, सरकार के काम में बाधा डाल रहे हैं, कुछ नहीं डर है। तानाशाही लोग हैं, कुछ नहीं डर है। बताइए, कई लोग रोड से जा रहे हैं तो सड़क जा रहे हैं। बताइए, अगर वो सड़केगा तो पैर टूट जाएगा। जैसे इन्हीं का, ये हमारी चाची हैं, इनका पैर फिसल गया। बताइए, अगर टूट जाएगा कौन जिम्मेदार आएगा? ग्राम प्रधान जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदार होगा? कोई ग्राम प्रधान से कोई मतलब नहीं है कि नाली बह रहा है, कहाँ बह रहा है, फ्लो कर रहा है, कोई मतलब नहीं। बस वोट बैंक कि हमारा वोट नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर वो जाएगा उस मोहल्ले में, वो जाएंगे प्रधान हमारे, तो उस मोहल्ले में जाएंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ 1% कुछ बोलेंगे नहीं।
कि इसे इसलिए नहीं बोलेंगे कि उनका वोट बैंक बिगड़ जाएगा। सोचो, ये विकास के लिए नहीं लड़ते हैं, ये लोग अपना वोट बनाने के लिए और पैसा बनाने के लिए लड़ते हैं। तो सोचिए कि हमारा देश कहाँ तक जाएगा। कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होता। हमारे गांव, हमारे पहले बात देश का तो छोड़ो, पहले देखो कि गांव के विकास कहाँ तक है। जब गांव ही सही नहीं रहेगा तो हम देश का विकास करके कहाँ से जाएंगे। देख लीजिए, आप ये लोग देख रहे हैं कितना ये कितना खराब लग रहा है। आज के दिन यहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा तब मच्छर पलेंगे, कितनी रोग फैलेगा, कितनी बीमारियाँ फैलेंगी। लेकिन ये सब प्रधान नहीं सोचता है, कुछ नहीं सोचता है प्रधान। बस वोट बैंक के बारे में सोचेगा और कुछ नहीं सोचेगा। नाली का जिम्मेदार केवल प्रधान को मैं मानता हूँ। अगर हम लोग अगर एप्लीकेशन भी देंगे तो ये कहीं आगे तक जाएगा, लेकिन आगे तक जाएगा लेकिन वहीं तक रुक जाता है, कुछ नहीं होता है, कोई फायदा ही नहीं है। पैसा देंगे, काम खत्म। अगर डर रहता तो आज हमारा देश कितना विकसित हो जाता। कितने घूसखोर लोग बैठे हैं हमारे देश में कि 1% विकास नहीं हो रहा है, 1% नहीं हो रहा है। बस बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, विकास के नाम पर कुछ नहीं है। आप लोग हमारे सामने, जैसे हमारे घर के बगल में देखिए, हमारा घर है, जस्ट सामने नाली भर रहा है। बताइए, हम नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा, लेकिन हमारे बात को दबाया जाएगा। हमारे घर वाले खुद ही बोलेंगे कि हम अकेले क्या उखाड़ लोगे। तो लेकिन ये हम अकेले बोलते हैं, लेकिन घर वालों को नहीं देखते हैं, बोल देते हैं। लेकिन अब बताइए, अगर मिल के नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि हमारा ग्राम प्रधान जो हमारे गांव का प्रथम व्यक्ति वो है, प्रथम नागरिक है। लेकिन वही हमारा नागरिक नहीं सोच रहा है प्रथम व्यक्ति होकर, जो भी हमारे गांव में जो भी कमी होगी, कुछ भी होगा, तो प्राथमिकता उसका बनता है कि हमारे गांव में क्या कमी है। बस ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, पैसा कमाने के चक्कर में। विकास 1% नहीं हो रहा है। बस यहाँ का नाली, नाली का तो विकास 1%, निकासी कहाँ है पता नहीं। कोई भी जाएगा आगे 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 तक जाएगा। नाली बंद कर दे रहे हैं, पता नहीं नाली बंद के इतना तानाशाही चल रही है। अगर ग्राम प्रधान प्रशासन लेके जाए कि नाली क्यों बंद हुआ है, तो अगर वो चाहे तो नाली खुलवा सकता है, लेकिन उसका हिम्मत नहीं कि वोट बैंक बिगड़ जाएगा, इसके कारण वो कुछ नहीं करता है। अगर आप ही लोग कमेंट में बताइए कि ऐसे लोगों को क्या किया जाए। हाँ, हम अगला उम्मीदवार अगला चुनेंगे जो बढ़िया पसंद, मेरे पसंद का हो वो चुनेंगे, लेकिन आगे चल के पैसा ऐसा लालच दे देता है कि लोग वो भी बदल जाते हैं। तो हम लोगों का मानसिकता नहीं बदला, हम लोग नहीं बदलते, उन लोग वो अपना मानसिकता बदलेंगे तभी देश का विकास होगा, गाँव का विकास होगा। यही है सच्चाई कि आप कितना हो कोशिश कर ले, लेकिन ग्राम प्रधान टस का मस होने वाला नहीं है। चैलेंज देके वो खुद बोलते हैं कि जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो ये सब तानाशाही नहीं तो क्या है। पहली बात, एक आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मैं कि इससे हम, जैसे कि हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि जाति सबसे बड़ा इफेक्ट डालता है। जाति इफेक्ट इसलिए डालता है क्योंकि जैसे कि जहाँ बहुमत में जाति लोग रहते हैं, वहाँ प्रधान तो लिखित कि वहाँ प्रधान वो होगा बहुमत जाति वाला, और वो अपने जाति के बल पर कोई काम नहीं कराएगा। हाँ, जैसे आप लोग मैं जैसे कि जाति जो चुनाव होता है, जाति के मुद्दा पर होता है, जहाँ जनसंख्या अधिक होता है कि वो उस जाति से उम्मीदवार एक खड़ा होता है। उस जाति से एक उम्मीदवार खड़ा होता है तो क्या वो जीत जाएगा तो सिर्फ ओनली क्या करेगा कि सबसे अधिक वोट मिला है उसको जाति से, वो जिस जाति से ग्राम प्रधान है उसी जाति का वो विकास करेगा, उसी का नाली बनाएगा, उसी का हर चीज करेगा। जितना जितना कि ग्राम प्रधान में योजना आता है विकास के लिए, हर योजना उस जाति के लिए बस होता है। तो मतलब कि यहाँ मैं साफ साफ बोल दे रहा हूँ कि हर चुनाव, हर कोई भी चुनाव जाति के मुद्दे पर आ चुका है और जाति के मुद्दे पर रहेगा। जाति मेरे हिसाब से जाति खत्म नहीं होने वाली चीज़ है। ये लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं जाति को। लोग कहेंगे जातिवाद खत्म हो, जातिवाद खत्म नहीं, तो जातिवाद खत्म होने वाला का नाम नहीं ले रहा है कि जातिवाद खत्म हो जाएगा। कभी जिंदगी में नहीं खत्म होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हर मुद्दा, हर चुनाव कोई भी हो जाति आधारित ही होता है। कुछ भी हो जाति आधारित ही होगा, कुछ नहीं खत्म हो रहा है। अभी मान लो हमारे समाज में, समाज छोड़ो, हमारे गांव में 3-4 मतलब कि बहुमत में जाति हैं। जैसे कि मान लो सबसे अधिक है राजभर है, उसके बाद यादव है, फिर उसके बाद मेरे हिसाब से बनिया समाज है। ठीक है, बनिया समाज के बाद फिर वो मुस्लिम है, फिर उसके बाद वो ST SC वाले थे। तो कभी राजभर जो ग्राम प्रधान बनते हैं तो कभी यादव बनते हैं। तो जातिवाद का मुद्दा भाई यही तक छोड़ो। आप लोग ये बताओ कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर सही लगा हो तो इस पर आप कमेंट करके बताएं कि हमें आगे क्या करना चाहिए।
और मुझे और इसके बारे में और आगे कहाँ तक मुझे जाना चाहिए मैं ये करूँगा। और आप लोगों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कि आप लोग जातिवाद के बीच में ना पड़ें, क्योंकि ये ऐसी एक विषैली शब्द ही बन चुकी है जातिवाद। इसी विषैली शब्द बन चुकी है, ना किसी को जीने दे रही है ना किसी को आगे बढ़ने दे रही है। तो आप लोग इस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए आप भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। आप भी अगल बगल में आपके अगल बगल में ज़रूर हो रहा होगा जातिवाद के बारे में। जैसे कि लोगों को क्या बताएं जातिवाद में, छोड़ो हटाओ, बहुत ख़राब लगता है मुझे। तो आप लोग इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना पहले करना ना भूलें, क्योंकि मेरा सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहा है यार। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट मेरा कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। तो आज यहीं तक, बाय।